की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदनीय छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के परिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव की दया से सदग्रंथ महान प्रश्नोत्तरी में क्रम नंबर 310 तक टीका पूर्ण हुआ। प्रश्नोत्तर अब आगे चलता है। गुरुदेव जी, लोगों के द्वारा ऐसा भी सुना जाता है कि भीम ने हाथी पकड़ कर ऊपर आकाश की ओर फेंक दिए। क्या यह बात सही है? इस विषय में भी बताइए, इससे हमारी शंका दूर हो जाए। उत्तर, ये सारी भयानक बातें हैं। महिमा बढ़ाने के लिए लोग ऐसा करते हैं और ग्रंथों में लिख कर प्रचार करते रहते हैं। इन बातों में कोई दम नहीं है, ऐसा जानिए। गप्पों का बार पार नहीं, गप्पी बने अनेक, और ऐसी मारे गप जगत में, जरा न करे विवेक। प्रश्न, गुरुदेव जी, गप्पे किसे कहते हैं? उत्तर, जो ऊपर आकाश में 7 स्वर्ग बताए हैं, ये सब गप्पे हैं। उन 7 स्वर्गों में देवी देवताओं का वास है, ऐसा कहते हैं। यह भी सब गप्पे हैं। कभी निर्गुण निराकार कहते हैं और कभी सर्वगुण साकार कहते हैं, कभी बार पार ही नहीं ऐसा कहते हैं। ये सारी बातें गप्पे हैं, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, जहां पर संत महात्माओं ने जाकर तप किया हो, वहां पर जाकर यदि कोई बैठे तो क्या सिद्ध हो जाएगा? उत्तर, सिद्ध तो नहीं होगा, परंतु गिद्ध तो हो जाएगा। तपोस्थली में जाकर कोई बैठे तो सिद्ध कभी नहीं हो सकता। सिद्ध होने के लिए संत गुरुजनों की सेवा करनी पड़ती है, तब दया करके संत गुरुजन ज्ञान कराते हैं। निर्मल ज्ञान की प्राप्ति ही सिद्धि है। विद्यामान से विद्या पढ़े, चित्त डगमग नहीं होए, ज्ञानी सोई कहलाते हैं, उन्हें डिगा सके ना कोई। गुरुदेव जी, कुछ लोग कहते हैं किसी का आप इंतजार करोगे तो वह उतना ही देर में आएगा। क्या ये बात ठीक है? उत्तर, ये सारी बातें अज्ञान जनता है। इंतजार करने से जल्दी न आवे और इंतजार न किया जाए तो जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं होता। आने वाला तो अपने समय पर आ जाएगा। इंतजार करो या मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, भार समझकर काम कौन करता है और बिना भार समझे कौन करता है? दया करके मुझे समझा दीजिए, जिससे हमारा भ्रम दूर हो जाए। उत्तर, भार समझकर काम नौकर करता है और बिना भार समझे सेवक करता है। सेवक और नौकर में जमीन तथा आसमान का फर्क है। नौकरी के बदले में वेतन लेता है और सेवक सेवा के बदले में सेवा ही चाहता है। इतना अंतर होता है सेवक और नौकर में, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, यदि सेवक अपने स्वामी की सेवा में हो तो उसे भोजन कब करना चाहिए? उत्तर, सेवक का धर्म है कि स्वामी को भोजन करा के ही भोजन करे और श्रद्धा भाव भक्ति अपने हृदय में धारण करे। प्रश्न, साहेब जी, स्वामी को कैसा होना चाहिए? उत्तर, स्वामी को सर्व गुण संपन्न होना चाहिए और सेवक के ऊपर सदा अपनी दया रखनी चाहिए। अर्थात सेवक को भी चाहिए कि स्वामी की बात माने, तब मेल मिलता है, ऐसा जानिए। दया करे सेवक के ऊपर स्वामी दिन और रात, और सेवक को भी चाहिए रहे स्वामी के साथ। प्रश्न, गुरुदेव जी, साधु को व्यापार करना चाहिए कि नहीं? उत्तर, साधु को व्यापार नहीं करना चाहिए। व्यापार करना साधुता के अंदर नहीं है, इसलिए साधु को व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा ध्यान रहे। प्रश्न, गुरुदेव जी, साधु को दंगल में कुश्ती लड़नी चाहिए या नहीं? उत्तर, नहीं, दंगल में कुश्ती लड़ने वाला साधु नहीं हो सकता है। साधु को सदा मानवता से रहना चाहिए। मानवता को त्याग देना
और दानवता को त्यागना चाहिए, मानवता को धारण करना चाहिए। दंगल में कुश्ती लड़े सो साधु ना हो, और ज्ञान बोध में रत रहे साधु कहावे सोए। प्रश्न, गुरुदेव जी, धारा नगरी का राजा गोपी चंद योगी हो गया था, फिर भी अपनी बहन को गोद में लिटा के रोता था। क्या साधु को ऐसा करना चाहिए? क्या यह गोपी चंद ने ठीक किया? इसके विषय में भी हमको बता दीजिए। उत्तर, गोपी चंद को अपनी बहन को गोद में लेकर नहीं रोना था। अर्थात इन सारी कहानियों द्वारा पता चलता है कि गोपी चंद को साधुता का ज्ञान नहीं था। वहां पर गोरखनाथ जी आए और गोपी चंद को लेकर चले गए, ऐसी झूठी बातें लिखी हुई। इन सारी कहानियों के द्वारा पता चलता है कि उन दोनों गुरु चेलाओं को पार ज्ञान नहीं था, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, एक आश्रम पर चोर लोगों ने चढ़ाई की थी। उस समय आश्रम के मालिक ने 4 चोरों को मार डाला। क्या साधु को ऐसा करना चाहिए? इसमें आपका क्या विचार है? उत्तर, गुरु लोग तो ऐसा नहीं करेंगे और किसी भी आश्रमधारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बने वहां तक रक्षा करना धर्म है, परंतु किसी को मारना काटना नहीं चाहिए। मारना काटना साधुता के खिलाफ है। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या साधक को छिपाकर कोई चीज खानी चाहिए? उत्तर, यदि अपने लिए स्वयं अपने पैसे से लाया है तो अलग बैठ कर खा सकता है, उसे छिपाकर खाना नहीं माना जाता। छिपा के खाना तो उसे कहते हैं जो दूसरे के बट हिस्सा में से चुरा के खाया जाए। दूसरे के बांट की चीज चुरा के छिपा के कभी नहीं खानी चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, हृदय किसका शांत रहता है? उत्तर, हृदय विषय विकार त्यागी का शांत रहता है। महान गुरुवर कहते हैं, सुनो शिष्य धर ध्यान। महान गुरुदेव कहते हैं, सुनो शिष्य धर धीर, और विषय विकारों विषय विकारों से दूर करो तो कहलावे वीर। प्रश्न, गुरुदेव जी, बहुत से लोग शांति का उपदेश देते हैं और जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। क्या उनका यह हाल ठीक है? जो जरा जरा सी बातों पर नाराज होते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको स्वयं अपने आप पर काबू नहीं है, तो वे दूसरे का क्या भला करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सदा दूर रहने में ही भला है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, लक्ष्य की क्या विशेषता है? दया करके समझा दीजिए। जिसका लक्ष्य सुंदर होता है वह सत्संग में जाता है। शराबी का लक्ष्य शराब की दुकान पर ले जाएगा। मांस खाने वाले का लक्ष्य मांस की दुकान पर ले जाएगा। व्यभिचारी का लक्ष्य व्यभिचार में ले जाएगा। बैठना उसी का सही माना जाता है जिसके सही विचार हो और सही जगह बैठता हो, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, धर्मवान किसे कहते हैं? इसका भी हमको पूरा भेद बता दीजिए। उत्तर, धनवान उसे कहते हैं जिसके मन में शांति आ गई हो, सही प्रकार के सद्गुण जिसके अंदर विराजमान हो, जिसके अंदर से दुर्गुण दुराचार निकल जाए, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। प्रश्न, गुरुदेव जी, सही रूप में कंगाल किसे कहते हैं? उत्तर, जिसकी इच्छाएं विशेष बड़ी हों उसे कंगाल कहते हैं, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, सही रूप में मनुष्य कौन है? उत्तर, जो मानवीय कर्मों में श्रेष्ठ हो उसे मनुष्य कहते हैं। मानवता में रत रहे मनुष्य कहावे सोय, और मानवता जाने नहीं सो मानुष ना हो। महान गुरु की दया से सभी भ्रम दियो खोय, भूपेन दास निर्मल भया बंधन रहा न कोई। प्रश्न, गुरुदेव जी, विद्यार्थी को विद्यालय कैसा रखना चाहिए? उत्तर, सबसे पहले विद्या पढ़ने वाले का कर्तव्य है कि विद्या अध्यापक की जगह को साफ करना चाहिए। फिर संतों के आसन लगाकर अध्यापक का आसन लगाना चाहिए
और समय पूरा हो जाने पर घंटी बजा देनी चाहिए। अध्यापक को पूछकर इस प्रकार विद्यालय की गतिविधि विद्यार्थी को देखनी चाहिए। प्रश्न, गुद्दे जी विद्यालय में झाड़ू रोज लगाना चाहिए कि कभी कभी? उत्तर, विद्यालय में झाड़ू रोज ही लगाना चाहिए। देखो, जड़ मूर्तियों के मंदिरों में जाकर पंडित पुजारी रोज रोज सुंदर ढंग से सफाई करते हैं। अरे भाई, अपनी तो चेतन पूजा है, अपने को तो चौगुनी सफाई रखनी चाहिए, तब मन पवित्र होगा, ऐसा जानिए। और जब मन पवित्र हो जाएगा तो सभी प्रकार के विकार हट जाएंगे, दोष दुर्गुण भी दूर हो जाएंगे, ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।